हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रदेश की प्रमुख चित्र शैलियों की। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत राणा कुंभा के शासनकाल से स्टार्ट हुई थी। प्राचीनतम केंद्र इसका मेवाड़ है। राजस्थान की चित्रकला पर आनंद कुमार स्वामी ने में प्रथम प्रकार प्रकाश डाला। वह राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन 1916 में किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में किया था। कब किया था? तो 1916 में किया था। राजस्थान की आधुनिक चित्रकला की शुरुआत इसका श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। उस प्राचीन राजस्थानी कला का क्या नाम था? तो ये मुरु गुजर कला था, जो 6वीं शताब्दी ईस्वी या उसके आसपास विकसित हुई थी। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश के सुरंगदर चित्रकार का उल्लेख किया है। राजपूत पेंटिंग का पसंदीदा माध्यम पांडुलिपियों में लघु चित्र है। बाबूलाल मराठे का संबंध किससे है? तो ये चित्रकला से संबंधित है। ये क्वेश्चन आता है कि बाबूलाल मराठे का संबंध किससे है? तो ये चित्रकला से है। राजस्थान चित्र शैलियों की विषय वस्तु कौन है? तो ये धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? धार्मिक है। राजस्थान में बीती चित्रों को चिरकाल यानी लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक पद्धति है, जिसे हम राइस फ्रेस्को या अलागिला पद्धति कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, जिसे राइस फ्रेस्को या अलागिला पद्धति कहते हैं। राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र और बूंदी क्षेत्र दोनों ही भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ओपन आर्ट गैलरी के लिए शेखावटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं राजस्थान में क्या करते संस्थाएं जो इम्पोर्टेंट है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अंकन ये भीलवाड़ा में है। चित्तौरा जोधपुर, कलावर्थ जयपुर में, आयाम जयपुर में, पेग जयपुर में। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप ये जयपुर में। टकमन 28 उदयपुर में है। धोरा जोधपुर में है। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में। तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर में है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप उदयपुर में है। आज उदयपुर भी कहाँ है? उदयपुर में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जयपुर में है। चित्रकला से संबंधित संग्रहालय जिसे पोथी खाना संग्रहालय कहते हैं, ये जयपुर में है। पुस्तक प्रकाश जोधपुर में है। सरस्वती भंडार उदयपुर में है। जैन भंडार जैसलमेर में है। कोटा संग्रहालय कोटा में है। अलवर संग्रहालय अलवर में है। अब देखते हैं मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैली आती है वो देखेंगे। फर्स्ट पर है मेवाड़ यानी उदयपुर शैली। यह राजस्थान की मूल व प्राचीन शैली मानी जाती है। कौन सी? तो मेवाड़ या उदयपुर शैली। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ सावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है सावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जिसकी रचना 1260 ईस्वी में की गई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो मेवाड़ के तेज सिंह के शासनकाल में इसकी रचना हुई, जो मेवाड़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है। इस शैली का विकास कुंभा के शासनकाल में शुरू हुआ, लेकिन इस शैली का स्वर्णकाल है वो जगत सिंह प्रथम का काल कहलाता है। मेवाड़ शैली चौरापन शिका शैली से मिलती जुलती है। कलीला दमना इस शैली के पात्र है। ये इंपॉर्टेंट है कि कलीला दमना ये किससे संबंधित है? तो ये मेवाड़ शैली के पात्र है। मेवाड़ चित्रकला शैली को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय महाराज जगत सिंह को दिया जाता है, जिसके काल में मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे लघु चित्रों का चित्रण हुआ था। जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चित्रों की ओवरी यानी तस्वीरों और कारखानों नाम से चित्रकला का केंद्र खोला था। मेवाड़ में महाराणा मोकल के शासनकाल में हीरानंद द्वारा देलवाड़ा में 1425 ईस्वी में लिखित एवं चित्रित ग्रंथ सुपास न्यायचरित्रम मिला हुआ है। वर्तमान में यह सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में सुरक्षित है। साहेबदीन व मनोहर उदयपुर शैली के चित्रकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। साहेबदीन व मनोहर ये किस शैली से संबंधित है? तो ये उदयपुर शैली से संबंधित है। अब देखते हैं मेवाड़ी चित्रकला शैली। रागमाला प्रसिद्ध है। ठीक है, 1605 में मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह प्रथम के समय चित्रित रागमाला का चित्रकार निसारुद्दीन का संबंध मेवाड़ शैली से है। वर्तमान में यह रागमाला का चित्र दिल्ली के अजायब घर में सुरक्षित रखा गया है। 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला का चित्रांकन किसने किया था? तो ये साहेबुद्दीन ने किया था। अब देखते हैं चावड़ शैली। इस शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप के शासनकाल से शुरू हुई, तो इस शैली का स्वर्णकाल वो अमर सिंह का काल कहलाता है। अब बात करते हैं नाथ द्वारा
शैली की जो राजसमंद में है, इसे वल्लभ शैली भी कहते हैं। ठीक है, नाथद्वारा शैली को वल्लभ शैली कहते हैं। इसमें कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण यशोदा के चित्र, गायों, केले के वृक्ष आदि का चित्रण किया हुआ है। इस शैली का प्रारंभ व स्वर्णकाल राज सिंह के शासनकाल को माना जाता है। यह शैली उदयपुर व ब्रज शैली का मिश्रित रूप है। ठीक है, नाथद्वारा शैली है वो उदयपुर व ब्रज शैली का मिश्रण है। नाथद्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विषय श्री नाथ जी के शस्त्रास्त्र रूप है। दो नाथद्वारा की पिछवाइयाँ, भित्ति चित्र व हवेली संगीत प्रसिद्ध है। कमला विलायची नाथद्वारा चित्रशैली की महिला चित्रकार है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था प्री में कि कमला विलायची नाथद्वारा चित्रशैली की प्रसिद्ध महिला चित्रकार है। अब बात करते हैं ठुंठार स्कूल की। ठुंठार स्कूल में कौन कौन सी शैली आती है वो देखेंगे। जयपुर शैली, इस शैली का स्वर्णकाल स्वयं प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। इस शैली में मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखा गया है, इसलिए इसमें वात्स्यायन का कृत, कामसूत्र, फकीरों को भिक्षा देती नारी, कुरान पढ़ती शहजादी, लैला मजनू और जंगल के चित्र मिलते हैं। किससे मिलते हैं? तो जयपुर शैली से मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आदमकद पोर्ट्रेट जयपुर शैली की विशेषता है। अतः इस शैली में साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनाया था। किसने बनाया था? तो साहिब राम नामक एक व्यक्ति ने बनाया था। किसका? तो ईश्वरी सिंह का। ठीक है, जो वर्तमान में कहाँ है? सिटी प्लेस जयपुर में है। जयपुर राज्य में कलाकार जहाँ चित्र और लघु चित्र बनते हैं इसे हम सुर्तगाना कहते हैं। मोहम्मद शाह का नाम जयपुर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ है। गोपाल, उदय, जीवन और हुक्मा चित्रकला की आमेर जयपुर शैली से संबंधित है। राजा मान सिंह के जन्म स्थान मुजम्माबाद के किले आमेर शैली का प्रसिद्ध भित्ति चित्र है। अब बात करते हैं अलवर शैली की। इस शैली का स्वर्णकाल विनय सिंह के शासनकाल को माना जाता है। इस शैली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, इसलिए इसमें वन, उपवन, कुंज विहार, अश्लील नृत्यांगना, वेश्याओं के चित्र मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि वेश्याओं के चित्र कहाँ मिलते हैं, तो ये अलवर शैली में मिलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। जमनादास, सालिग्राम, छोटेलाल, बक्साराम, बलदेव, गुलाम अली, रामगोपाल और नंदराम चित्रकार राजस्थान की अलवर शैली से संबंधित है। महाराजा मंगल सिंह के समय मूलचंद व उदयराम चित्रकारों ने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया था। ठीक है, इस क्लास के बाद मैं एक पीवाई क्वेश्चन वाली क्लास लेके आऊँगी, जिससे आपको पता चलेगा इस क्लास से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, आपको कितना इसे समझाया है। ठीक है, और पीवाई क्वेश्चन से ये भी पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आगे हम देखते हैं उनियारा शैली। जयपुर और बूंदी रियासतों की सीमा पर बसे उनियारा टोंक के नरुक्का ठाकुरों ने जयपुर और बूंदी शैली को मिलाकर एक नई शैली का विकास किया था, जिसे हम उनियारा शैली कहते हैं। इसके प्रसिद्ध चित्रों में कवि केशव की कवि प्रिय पर आधारित बारहमासा राग रागिनी राजाओं के चित्र व धार्मिक चित्र मिलते हैं। इसके प्रमुख चित्रकार है। आजकल ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये चित्रकार किसका है। ठीक है, तो आपको चित्रकार ये ध्यान में रखना है। इस उनियारा शैली के चित्रकार है दीमा, मीर बख्श, काशीराम, बख्तावा, रामलगन है। अब बात करते हैं आड़ोती शैली की। बूंदी शैली। ठीक है, फर्स्ट पर हम बात करते हैं बूंदी शैली की। बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता कौन है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। बूंदी शैली का संबंध पशु पक्षियों की शैली से संबंधित है। इस शैली का स्वर्णकाल राव सूरत सिंह हाड़ा के शासनकाल को माना जाता है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का प्रमुख प्रारंभिक केंद्र व राजस्थानी संस्कृति का पूर्ण चित्र पशु पक्षियों के चित्र इस शैली की विशेषता है। महाराव उमेद सिंह के शासन में निर्मित चित्रसारा संग्रहालय बूंदी शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। प्रमुख चित्रकार है यानी बूंदी शैली के चित्रकार कौन कौन से हैं? तो ये रामलाल और सुरजन सिंह है। दुगारी चित्र शैली का संबंध किससे है? तो ये बूंदी शैली से है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखते हैं कोटा शैली, जिसे शिकार शैली कहते हैं। ठीक है, कोटा शैली की प्रमुख विशेषता है शिकार शैली है। कोटा शैली का उमेश सिंह के समय प्रारंभ हुआ था। इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ाया गया था। ठीक है, इससे पहले मैंने एक चित्र शैली करवाई थी, इसमें मैंने कहा था कि इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ाया गया था। तो आप बताओ इस कौन सी शैली थी? कमेंट में लिखना। ठीक है, इसमें क्या है? युद्ध करती नारियां दिखाई गई है और रानियों के शिकार खेलते दृश्य दिखाए गए हैं। दरबार का दृश्य आदि इस शैली की प्रमुख विशेषता है। इसके चित्रकार कौन कौन थे? तो ये डालू और नूर मोहम्मद है।
ठीक है। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार है डालू और नूर मोहम्मद है। अब बात करते हैं जोधपुर शैली की। इस शैली का स्वर्णकाल मालदीव के शासनकाल को माना जाता है। किस शैली का? जोधपुर शैली का। इसकी विशेषता कौन कौन सी है ये देखते हैं। तो रेत के टीले, ऊंट, कोए, चिंकारा, छोटे छोटी छोटी झाड़ियाँ, घोड़े आदि का चित्रण मिलता है इसमें। यह शैली नाथ संप्रदाय संबंधित है। इसके प्रमुख चित्रकार है शिवदास, देवदास, रामा, नाथा, छज्जू, शेफू। मारवाड़ी शैली के प्रमुख चित्रकार है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि शिवदास, देवदास, रामा, नाथा, छज्जू, शेफू किस शैली से संबंधित है? तो ये मारवाड़ी शैली के चित्रकार है। जोधपुर लघु चित्रकला को हाथ से तैयार किया जाता है, जो ऊंट की पीठ पर डोला और मारू जैसे प्रसिद्ध प्रेमियों के दृश्यों को दर्शाती है। मारवाड़ शैली में मत्तीराम द्वारा रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण किया गया है। मारवाड़ शैली में 1623 ईस्वी में निर्मित रागमाला चित्रावली का चित्रांकन वीरज ने किया था। किसने किया था? वीरज ने किया था। मारवाड़ शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए मानी जाती है। अब बात करते हैं बीकानेर शैली की। बीकानेर शैली में दो शैलियाँ इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक तो मथेरन और एक उस्ताकला, ठीक है। इस शैली का स्वर्णकाल अनूप सिंह का शासनकाल माना जाता है, स्वर्णकाल, ठीक है। और बीकानेर शैली में दो परिवारों का प्रभाव रहा है। कौन कौन से? एक तो मथेरन, एक उस्ता परिवार। मथेरन परिवार जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सदस्य था। वे विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र बनाते थे और अपने आप को महात्मा कहते थे। कौन कहते थे? तो उस्ता कहते, मथेरन परिवार कहता था। मथेरन चितेरे कौन कौन सी है? तो एक मुनालाल है, मुकुंद है, चंदूलाल, जयकिशन, रामकिशन, शिवराम जोशी और मेघराज है। उस्ता परिवार मुगल शैली में कुशल था, जो उस्ताद कहलाते थे। उस्ता चितेरे देखते हैं तो एक हमीद रुकनुद्दीन है, शाहदीन है, रशीद है, मुशव्विर रुकनुद्दीन है, अली रजा है, उस्ता आसिर खां है, साहबुद्दीन है, कायम है, कासिम है, अहमद अली है, अबू हमीद है और शाह मोहम्मद है, ठीक है। इस शैली के चित्रकार चित्र बनाकर उसके नाम में उसके नीचे अपना नाम व तिथि अंकन करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसी कौन सी शैली है जिसके चित्रकार अपना नाम और तिथि अंकित करते थे? तो ये बीकानेर शैली है। अतः कलाकार क्या कहलाते थे? उस्ताद कहलाते थे। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का श्रेष्ठ उदाहरण मेघदूत नामक ग्रंथ है। अब बात करती है जयपुर शैली। इस शैली का स्वर्णकाल मूलराज द्वितीय के शासनकाल को माना जाता है। लोध्रुवा की राजकुमारी मुमल का चित्र जैसलमेर चित्रकला का प्रमुख विषय है। अब बात करते हैं किशनगढ़ की शैली, ठीक है। कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली, जिसे हम कागजी शैली कहते हैं। इस शैली का स्वर्णकाल सावंत सिंह या नागरीदास का शासनकाल माना जाता है, जिसने अपनी प्रेमिका रसिक प्रिया बड़ी ठनी का चित्र मोरध्वज निहालचंद नामक चित्रकार से बनवाया था। किसने बनवाया था? तो सावंत सिंह ने बनाया था, ठीक है। और किससे बनवाया था? तो मोरध्वज निहालचंद नामक चित्रकार से बनवाया था। सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई थी। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फयाज अली को जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका श्रेय किसे जाता है? तो एरिक डिक्सन व फयाज अली को जाता है। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा है। किसी का है? तो बड़ी चढ़ी चित्र को कहा है। 5 मई 1973 में राजस्थानी चित्रशैली के चित्र बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया था। अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगोष्ठी किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है। इस शैली में मुख्य रूप से केले वृक्ष को चिन्हित किया गया है। इस शैली नारी के सौंदर्य पर आधारित है। किशनगढ़ शैली कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य से प्रभावित है, ठीक है। किशनगढ़ शैली वो कौन सी शैलियों से प्रभावित है? तो कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य से प्रभावित है। रामनाथ, तुलसीदास, वाईराम, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम और लाडली दास चित्रकला की किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकार हैं, ठीक है। अजमेर की प्रसिद्ध महिला चित्रकार साहिबा थी, ठीक है। अजमेर की प्रसिद्ध महिला चित्रकार कौन थी? तो ये साहिबा थी। ओके फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।